ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम के सत्र में। श्रीमद् भागवतम हमने कल 1.1.2 श्लोक पे चर्चा कर रहे थे हम, जो कि आधा ही हुआ था। तो एक बार पहले श्लोक को दोहरा लेते सब मिलके, श्लोक को फिर अनुवाद को, फिर हम प्रवेश करेंगे आज के सत्र में। तो साथ में सब श्लोक को दोहराएंगे मेरे साथ में। धर्म प्रोजितः कैतवत्र परमो धर्म प्रोज्झिता कैतवो परमो परमो निर्मत्सराणां सताम् निर्मतसराणां सतां सताम् सतताम् वेद्यं वास्तवत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं वेदं वास्तवं वास्तं अत्र तत्र वस्तु वस्तु शिवदम् शिवदम् तापत्रय उन्मूलनम् तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः किं वा ईश्वरः परैश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः सद्यो हृदि हृदय वरुध्यते यत्र कृतिभिः अवुद्धते शुश्रूषुभिः तत्श्रणात्। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात्। फिट करेंगे। धर्मा प्रोचित कैतवो अत्र प्रोज्झिता प्रकर्मो कैतवत्र परमो निर्मत सराणाम् परमो कर्मो निर्मत्सराणां निर्मतानां शरणम्। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मोनिका माता जी आप बोल रहे तो। नेटवर्क चली गई थी। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्म कर्म प्रोचित प्रोज्झिता कैतवो अत्र तत्र परमो निर्मत्सराणां सतां परमो कर्मो निर्मत निर्मिता सराणां सराणां सताम् सताम्। वेद्यं वास्तव अत्र वस्तु शिवदम् वेद्यं विद्यं वस्तु वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् प्रसीदम्। तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयो उन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवत महामुनि कृते श्रीमद्भागवते श्रीमद्भगवते महामुनि महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः किं वा किं वा परैरीश्वरः परमेश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो सद्यो हृदयमुपैत्यत्र हृदयत्र कृतिः कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। पृथिवी शुश्रूषुभिः। तक्षणात्। हरे कृष्ण। अरे और कोई बोलना चाहेगा? धर्मा प्रोजित कैत्वो धर्म प्रोजित कैतवो
अत्र परमो निर्मात् धर्मा प्रोचिति कैत्वो अत्र धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्माच्चरणां सताम् परमो परमो नित्यचरानां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वस्तु वास्तवमत्र वस्तु विविधं त्रापतयो त्रयोन्मूलनम् शिवदं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वापैरि ईश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हि दैवारुध्यते अत्र सत्यं अवरुद्धत्र कृतभिः शुश्रूभिस्तच्छनात् प्रीतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् तत्क्षणात्। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार अनुशीलन के से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 1.1.2 कैंटो 1 अध्याय 1 श्लोक नंबर 2। धर्म प्रोजितः कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कल हमने चर्चा करी धर्म प्रोजितः कैतव, जो कैतव धर्म है उनको साइड करता है। कौन सा? ये धर्म। अत्र परमो, ये जो है सबसे परम धर्म है, परम ज्ञान है, लेकिन किसके लिए है? जो निर्मत्सराणाम सताम, जो द्वेष रहित है, जिसके अंदर कोई भी द्वेष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, कृष्ण को सबका ब्रह्मांड नायक स्वीकार करता है और उसी की शरण में जाता है, उनके कहे गए वचनों से देश नहीं करता है, जो शास्त्र हैं उनको मानता है, गुरु की आज्ञा को पालन करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह परम धर्म है और वह बाकी सारे धर्मों को साइड करता है। तो कल हमने चर्चा करी धर्म क्या है। धर्म वो है जो शास्त्र कहते हैं, है ना। एक सेकंड है। धर्म क्या है? धर्म जो है, जो सभी शास्त्र जो हैं, शास्त्रों के अनुसार जो कार्य करता है वो धर्म।
है ना। कल हमने चर्चा करी, अलग अलग बहुत सारे धर्म होते हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। ये धर्म नहीं है, ये सब जो हैं ये आपके सिर्फ जो है ना केतव धर्म है। अपने अपने हिसाब से व्यक्ति रहता है, अपने इच्छा प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को बनाता है, धर्म के द्वारा फिर अर्थ कमाता है, फिर अपनी इच्छाएं पूरी करता है और फिर मोक्ष के द्वारा। तो ये एक चक्र बनता है। ये जो धर्म है ना, ये भी एक तरह से वर्णाश्रम धर्म, अपने अपने धर्मों को फॉलो करके ऊपर स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना है। लेकिन जो यहाँ पे श्रील व्यास देव जी जो धर्म की चर्चा कर रहे हैं वो परमो धर्म है ना, सबसे परम, अत्र परमो, ये परम धर्म है जो भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखाता है और ये सारे धर्मों को साइड कर देता है। तो सारे धर्मों को साइड करना है। वैसे भगवान ने 18वें अध्याय में भी कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने 18.66 में जब भगवत गीता का कंक्लूजन बता रहे थे तब उन्होंने ये श्लोक बोला था। तो जब ये श्लोक बोला तो एक बार की कथा आती है कि एक साउथ में माधवाचार्य जो थे, सबने नाम सुना है, मैं भी माधवाचार्य हूँ, मेरा भी नाम है। लेकिन माधवाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय के आचार्य थे, है ना, और बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही विद्वान थे। बोलते हैं इतने विद्वान थे, उनके अंडर में कम से कम 1000 सन्यासी थे, है ना। मतलब माधवाचार्य इवन जगन्नाथपुरी भी आ गए थे अपने शिष्यों को लेके। पूरे जगन्नाथ मंदिर के उन्होंने सबको बदल डाला, रीति रिवाज को बदल डाला, मालूम है। उन्होंने बोला ऐसा काम नहीं होता, अब जगन्नाथ में जैसे पंडे लोग करते हैं यहाँ पे कर्मकांडी लोग, ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो ये अलग स्टोरी है, वो अलग स्टोरी है। एक इसमें मैं पहुंच गया तो यही बता देता हूँ। तो जगन्नाथ जी के पास जब गए तब सब पंडों को बाहर कर दिया माधवाचार्य ने, है ना। फिर उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भगवान की पूरी जो है देख रेख और सेवा चालू कर दी। वो पंडे बेचारे सब परेशान हो गए, सब पंडे बाहर हो गए मंदिर से। पंडों ने जगन्नाथ जी को बहुत रिक्वेस्ट करी, हे प्रभु हमारा रोजी रोटी मत छीनो, हम कैसे जाएंगे, हम क्या करेंगे आपके बिना। तो जगन्नाथ जी ने माधवाचार्य के सपने में आए और बोले ऐसा मत करो माधवाचार्य, तुम इन पंडों का जो है ना इनको रहने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तुम ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन बेचारे ये मेरे पे डिपेंडेंट है, इनको तुम करने दो और तुम अपना काम दूसरा करो, प्रचार का कार्य करो। तो सोचो, भगवान ने सपने में बोला और माधवाचार्य ने मना कर दिया। बोले हमसे नहीं हो सकता, मैं आपकी सेवा में कोई भी त्रुटि स्वीकार नहीं कर सकता, मैं उनको नहीं रहने दूंगा यहाँ पे, मैं खुद सेवा करूंगा और आपकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो देखे, और वो पंडे बेचारे वो भगवान पे रोज फोन बोल रहा हूँ, रोज विनती कर रहे रो रो के कि प्रभु हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे चलेंगे। तो एक बार क्या हुआ, जब माधवाचार्य और उनके सन्यासी रात में सब सोए तो अगले दिन वो सवेरे उठे तो सीधा श्रीरंगम क्षेत्र में साउथ में उठे। भगवान की देखो महिमा, रात में सोए पूरी जगन्नाथ में और अगले दिन उठे सीधे सारे के सारे अपने अपने क्षेत्र में, पूरी उधर श्रीरंगम क्षेत्र में। अगले दिन से पूरा खाली, फिर वापस पंडों की एंट्री हो गई। तो माधवाचार्य समझ गए कि प्रभु ने कृपा कर दी अपने भक्तों पे। ठीक है, ये स्टोरी अलग हो गई, मैं जिस स्टोरी पे बात कर रहा हूँ। तो माधवाचार्य बहुत बड़े जो है ना अपने श्री संप्रदाय के आचार्य हुए और उनके गुरु हुए, माधवाचार्य के गुरु थे महापूर्ण, है ना, जिनसे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। तो माधवाचार्य के एक शिष्य हुए दासरथी, है ना। दासरथी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे ज्ञान में, माधवाचार्य की टीकाएं, वेदों पर टीकाएं सब समझते थे और वो माधवाचार्य के सारे ये जो है ना श्लोकों का तात्पर्य लोगों को समझाना, प्रचार करना, बहुत ही अच्छे ज्ञान में निपुण थे वो दासरथी। तो दासरथी एक बार माधवाचार्य के पास आते हैं और यही श्लोक के बारे में पूछते हैं। 18.66 कहते हैं, गुरुदेव सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान बोल रहे हैं सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरी एक शरण में आओ। तो बोले ये सारे धर्मों का परित्याग का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।
सोचो, इतने उच्च कोटि किए, मतलब 700,000 शिष्य जो थे उनमें से श्रेष्ठ थे दासरथी। माधवाचार्य के बहुत ही क्लोज थे और बहुत ही उच्च कोटि के उनके शिष्य थे, जो सब समझते थे। तो माधवाचार्य बोलते ठीक है, तुमको 2-4 दिन बाद मैं इसको समझाता हूँ कैसे, इसका मतलब क्या होता है। अब इन बिटवीन क्या होता है, माधवाचार्य के जो गुरु थे महापूर्ण, उनकी एक बेटी थी अतुलाई, है ना, अतुलाई उनकी बेटी थी। उसकी शादी करा दी उन्होंने। और अतुलाई जहाँ गई जिस घर में, वो घर थोड़ा सा, उसकी जो सास थी अतुलाई की, वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट थी मतलब जो है वो उससे बहुत जो है ना आशा करती थी कि मैं इतने बड़े गुरु, माधवाचार्य के भी गुरु की बेटी से शादी कराई है मैंने अपने बेटे की, तो कम से कम हमको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। उसको थोड़ा प्रताड़ित करती थी, उठपटांग बोलती थी, तू इतने बड़े घर से आई है, इतना बड़ा गुरु है तेरा, नौकर तक तो लाई नहीं अपने साथ, कम से कम एक दास तो लेके आना चाहिए तेरे को अपने साथ, हम बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं लाई है। बहुत प्रताड़ित करती थी। तो एक बार जब बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गई अतुलाई, तो अपने पिता के पास आती, महापूर्ण के पास, कि पिताजी मेरे को एक कम से कम दास दे दो, मेरी माता सासू माँ बहुत जो है ना परेशान करती, मेरा जीवन जीवन हराम कर दी उसने, जीना नहीं दे रही मेरे को। तो महापूर्ण तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने बोला मेरे पास तो कोई ऐसा आदमी नहीं है, तुम एक काम करो माधवाचार्य के पास चले जाओ, क्या पता उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो तुमको दे दे, मेरा शिष्य है, जरूर तुम्हारी बात नहीं काटेगा। तो वह तुलाई माधवाचार्य के पास चली जाती है। माधवाचार्य बोलते हैं, माधवाचार्य को भाई जानते तो थे, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कैसे हो, क्या हाल चाल है। फिर माधवाचार्य को बताती है कि हे मेरे जो है, हे प्रभु, मेरे को एक दास की जरूरत है, अगर आप दे सके तो मेरे ससुराल में मेरा मान बढ़ जाएगा, और मेरी सास जो है मेरे साथ थोड़ा गलत व्यवहार करती है। तो माधवाचार्य तुरंत स्वीकार करके बोले इसमें कौन सा बड़ी बात है, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया। बोले ए दासरथी, इधर आओ। दासरथी वही जो सबसे बड़ा शिष्य था माधवाचार्य का, सबसे फेवरेट, सबसे ज्ञान में उच्च था, उच्च कोटि का था। तो दासरथी इधर आओ, जाओ इनके साथ दास बन के चले जाओ। तो दासरथी ने भी पूछा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, फटाफट अपना ब्रह्मचारी की ड्रेस उतारा, तिलक कंठी वंठी सब चेंज करी, और जो है कंठी रखा, लेकिन तिलक और सब ड्रेस चेंज करके साधारण एक जो है ना सिंपल दास की ड्रेस में आ गए। बोले चलो, तो चले गए। मतलब इतना उनके अंदर वैराग्य था, अपने गुरु के प्रति इतनी बड़ी निष्ठा थी, उन्होंने पूछा तक नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, कितने दिन के लिए जाना है, ये भी नहीं पूछा, चले गए। और चले गए और उनके घर में सोचो बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। कौन? बहुत बड़े ज्ञानी जो लोगों को प्रवचन देते हैं, वो माधवाचार्य के सबसे श्रेष्ठ शिष्य, वो जाके घर का काम कर रहे, कपड़ा धो रहे हैं, है ना, लोगों का पैर दबा रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं, मार्केट का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया। उनकी जो अतुलाई थी, वो उन्होंने एक बच्चा भी उत्पन्न हो गया, उनको एक बच्चा हो गया। एक बार की बात है, उसके बाद जब वो जा रहे थे बाजार में, तब अतुलाई के साथ उसकी सासू माँ थी और ये भी थे दासरथी। वो मार्केट गए सब्जी वब्जी लेने, वापसी में एक पंडाल में कथा चल रही थी। कथा में अतुलाई और उसकी सासू माँ बैठ गए अंदर, और क्योंकि ये दासरथी तो दास के रूप में था, इसलिए बाहर वो एकदम कोने में नीचे बैठा था, जहाँ पे नौकर बैठे रहते हैं। जब वहां पे कथा प्रवचन चल रहा था, तब जो कथावाचक था वो थोड़ा मायावादी था। उसने भगवान को निराकारवादी बता दिया, और भी कुछ कुछ अलग अलग 2-4 टिप्पणियां ऐसी कर दी जो भगवान के खिलाफ थी। उन्होंने बोल दिया एक जो है बिंब फल के होंठ, जैसे लिखते हैं ना, बिंब फल समान भगवान के होंठ हैं, तो उसमें भी गलत सलत टिप्पणियां कर दिया उसने। तो अतुलाई इसको अपना दासरथी को बड़ा गुस्सा आ गया, वो तुरंत चले गए अंदर और बोले तुम कैसे कथावाचक हो, तुमको इतना नहीं आता, ये भगवान का रूप है, स्वरूप है, ऐसा बोलते हो, भगवान ऐसे बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों में थोड़ा सा बहस हो गई, और वो कथावाचक बोलता है तुम नौकर होके मेरे को सिखाते हो, तुम मेरे को बताओगे क्या होता है वेद, क्या होता है पुराण, क्या होता है ये इसकी अंडरस्टैंडिंग, तो तुम आ जाओ आ जाओ, तुम मेरी जगह कथा लो, मैं तुमसे बात करता हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरा ऐसे मतलब नहीं था, लेकिन जो है आप गलत उपाख्यान कर रहे हो, गलत ऐसे नहीं होता है, गलत इसका जो है मीनिंग बता रहे हो। तो दोनों में थोड़ी सी बहस हुई, फिर उन्होंने
अपना जो कथावाचक था वो हट गया, बोले ऐसी जगह मैं कथा नहीं कर सकता, तुम आओ, तुम बताओ, तुमको बताना ही पड़ेगा, जो मैं श्लोक और उपनिषदों का वर्णन कर रहा हूँ उसका सही मायने में मीनिंग तुमको बताना पड़ेगा। तो जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा दासरथी के ऊपर, तो उन्होंने तो फट 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 सारे उपनिषदों को फटाफट बता दिया। वो सन्यासी जो कथावाचक था वो बेचारा दंग रह गया, ये कौन आ गया, इतना जबरदस्त उन्होंने प्रवचन कर दिया कि सब पूरा पंडाल हिल गया। फिर उसमें से एक पंडाल में व्यक्ति था, वो सब घबराने लगे, ये है कौन, ये तो इनके यहाँ का दास था। तो एक किसी ने पहचान लिया, नहीं नहीं बोले इसको तो मैं जानता हूँ, देखा हूँ, ये तो माधवाचार्य का शिष्य दासरथी है, ये तो प्रवचन देता है, बहुत बड़ा आदमी है। तो सब व्यक्तियों ने उसको कंधे पे उठा लिया दासरथी को, और उनको शॉल वॉल पहनाई, उनका बड़ा आदर सम्मान किया। और इतने में अतुलाई जो थी और उसकी सासू माँ वो घबरा गए, बोले हम किसको अपने घर में नौकर बना के रखे है, हमने ये क्या कर दिया, इतने बड़े वैष्णवों को घर में नौकर बना लिया, उसकी बेइज्जती की, उससे काम कराया, धिक्कार है हमारे जीवन में। वो उनके शरण में चले गए, बोले हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने, उसकी सास भी बोलती मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो इसको ऐसा बोला कि एक कम से कम दास तो लिया, तू इतने बड़े गुरु की बेटी है। तो फिर जब वापस जाते दासरथी, तो अपने गुरु के पास, माधवाचार्य के पास, क्योंकि उनकी बड़ी निष्ठा थी गुरु पे, गुरु वाक्य, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक क्या, है ना, गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुंह से जो निकला वो भगवान की वाणी और किसी की वाणी नहीं। तो वो चले गए अपने गुरु के पास, उनको दंडवत प्रणाम किया और बोला कि जो है मैं ऐसा ऐसा सब बताया उन्होंने। तो उनके गुरु माधवाचार्य ने बोला, अब तुमको समझ में आया सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब। सर्वधर्मान परित्यज्य मीन्स हर एक चीज का त्याग करना है, हर एक चीज, मतलब आप जिस स्थिति में हो उसको भी त्याग करके इतनी भी होनी चाहिए कि आप दास के रूप में भी कहीं रह सको, ये होता है सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना। ना कि सिर्फ हिंदू छोड़ दिए अब हम वैष्णव हो गए, वैष्णव होने के बाद भी लोग क्या बोलते हैं, अरे मैं ये नहीं कर सकता, अरे कम से कम जो है मेरे हिसाब का काम बताओ ना, मैं ये कोई सेवा करूंगा क्या, मेरे को ये आता नहीं है, मेरे को वो नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, अपने आप को जो है ना वो नीचे ला ही नहीं पाते। ये होता है सर्वधर्मान परित्यज्य, मीन्स अपने आप में सब कुछ छोड़ देना, मैं कुछ भी नहीं हूं ये मानना, मैं तृण से भी छोटा हूँ, एक घास के तिनके से भी छोटा हूँ, ये मानना, ये होता है सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है। तो कल हमने इसमें मेरे ख्याल से फर्स्ट लाइन पे चर्चा करी, सेकंड लाइन पे वेद्यम वास्तव वास्तव मत्र वस्तु शिवदम आपत्रय उन्मूलनम, तीन तापों का पूर्ण रूप से उन्मूलन करने वाला यह ज्ञान है। यह ज्ञान जिसको समझ में आ जाता है उसके जीवन में तीन ताप नहीं रहते, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि वह अपने आप से कोई आशा नहीं करता। दुख का कारण क्या होता है, आशाएं, जितना जितना हम आशाएं करेंगे उतना उतना हम दुखी होते चले जाएंगे। ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है व्यक्ति पूरे संसार को, आसपास को, जितना उसके बात नहीं मानते वो दुखी होता चला जाता। तो जितना हम अपने आप को छोटा मानेंगे उतना हमारे अंदर से कंट्रोलरशिप की भावना जाती जाएगी, जाती जाएगी। मैं कौन हूं, मैं तो दास हूं। देखो क्या होता है, दुख का कारण है अपनी आइडेंटिटी को मिस कर देना। अगर हम अपनी आइडेंटिटी समझेंगे कि मैं कौन हूं, तो हमारा फिर जीवन सुखी सुखी रहेगा। जिस दिन हम समझ लेंगे मैं तो सिर्फ प्रभु का दास हूं और मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन ये सोचेंगे मैं तो बिजनेसमैन हूँ, मैं तो इस घर का व्यक्ति हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, जिस दिन ये सारी पहचान को हम रखे रहेंगे ना, उस दिन हमारे अंदर दुख चालू हो जाए। लेकिन सब पहचान को छोड़ दो अपनी, सिर्फ एक पहचान रखो कि मैं कौन हूँ, मैं प्रभु श्री कृष्ण का दास हूँ, बस। ये पहचान अगर हम अपनी अपने अंदर में बिठा लेंगे तो हमारे जीवन से दुख चला जाएगा, दुख रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु करने वाले सब जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। दुख भी, जो तकलीफें भी देंगे वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आगे का मेरा भविष्य सुखी हो जाए। जो कर्म है वो तो काटने पड़ेंगे ना, प्रभु तो कम में कटवा रहे हैं मेरे से, जो तकलीफ दी है वो तो बहुत कम है, मैंने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। तो इस हिसाब से व्यक्ति सोचता है और अपने जीवन से दुखों को बाहर निकाल देता है। ठीक है, आगे कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते
किम वा परे ईश्वरः, है ना, कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, कल हमने चर्चा करी कि ये महामुनि द्वारा रचित है श्रीमद् भागवतम। क्यों? क्योंकि उनके पास जो साधारण मनुष्य के डिफेक्ट्स होते हैं, जो लिमिटेशंस होती है, वो नहीं है, है ना। कल हमने चर्चा करी 4 तरह से जो है रुकावटें आती है मनुष्य के जीवन में, वो 4 तरह से लिमिटेड होता है। उसकी इंद्रियां पूर्ण होती हैं, उसके अंदर चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी होती है, चीटिंग करने की कोशिश करता है, और क्या बोलते हैं, मिस्टेक्स करता है, और भ्रम में रहता है, इल्यूजन। ये 4 तरह से उसके जीवन में लिमिटेड होती है। उसकी शरीर ही ऐसा दिया है भगवान ने कि उसके पास ये चीजें कम रहेंगी नहीं। इसलिए जो हमारे आचार्य हैं, जो श्रील व्यास देव हैं, इनके पास ये लिमिटेशंस नहीं, तो इन्होंने जो बोला है हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। तो इसके अलावा कोई और हमारे को स्क्रिप्चर्स की जरूरत नहीं है, कोई वेद, कोई अन्य ग्रंथों की जरूरत नहीं है। इसी को पढ़ लेंगे तो हम पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएंगे। कल बस लास्ट हमारा लाइन मेरे ख्याल से पेंडिंग था। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रुभि तत्क्षणात्, है ना। मतलब कि जो भी, जो ये है, जो सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृति भी, जो भी इसको निष्ठा से अच्छे से सुनता है, उसके हृदय में स्वयं कृष्ण आ जाते हैं, स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और शुश्रुभि तत्क्षणात्, जैसे ही सुनता है शुद्ध हृदय से, उसी समय उसके जीवन में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, उसके हृदय में आ जाते हैं, और उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो जाती है ना। तो भगवान की शरणागति करना है हमको, इस ग्रंथ को श्रद्धा से स्वीकार करना है। इस ग्रंथ को हमें ये मान के चलना है कि ये ग्रंथ ही सर्वोपरि है, बस, है ना। इसको सुनने मात्र से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, निर्गुण व्यक्ति बन जाता है, शुद्ध हृदय से शुद्ध बन जाता है, जैसे जैसे श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, सिर्फ सुनने मात्र। तो हमारे कल परसों जो है ना, गौतम प्रभु ने एक कोट डाला था ग्रुप में कि जिसके जीवन में पापों का क्षय हो जाता है, बहुत बहुत जिसने पुण्य किया होता है ना, वो श्रीमद् भागवतम सुनने का, सुनने के उसकी बनती है स्थिति, उसका जो है श्रीमद् भागवतम सुन ही नहीं सकता जिसने जीवन में पाप किया। तो 3 ताप से परे करने वाला है ये। और सिर्फ सुनने मात्र से कान का यूज करना है। देखो हमको कितना जरूरी है कि कान का यूज कहाँ करना है, ये भी मालूम होना चाहिए, है ना। न कि गाने सुनने में, बॉलीवुड के हैं, ये गाने चल रहा है, वो गाने चल रहा है। मैं बीच में वॉक करने जाता था ऑक्सीजन में, तो सुबह सुबह लोग वहां ना वो काराओके लेके, माइक लेके गाना गा रहे हैं, और बड़े बड़े किशोर कुमार के गाने गा रहे हैं, और मुकेश के गाने गा रहे हैं, और अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं मैं तो बहुत बड़ा सिंगर हूँ। और लोग ताली बजा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कितने मूर्ख के बेचारे, इनको ये नहीं मालूम कि कानों को कहाँ लगाना है, जुबान को कहाँ लगाना है। और वो बेचारे पूरा अपना समय नष्ट कर रहे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गाना गा रहे। बताओ, ये तो स्थिति है। कानों का यूज हमको कोशिश करना चाहिए भगवान के बारे में सुनना, है ना। तो आता है एक श्रीमद् भागवतम में, हमने सबने पढ़ा है अम्बरीश महाराज के बारे में। अम्बरीश महाराज जो है ना, अपना पूरा जीवन, अपनी सारी इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगाते थे, है ना। 90 कैंटों में आता है अम्बरीश महाराज के चरित्र का वर्णन, जिसमें वो कहते हैं, स वै मन कृष्ण पदार विंध्यो वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करे हरेर मंदिर मार्जिन आदिशु श्रुतिम चा श्रुतिम चकार अच्युत सत कथा उदये। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, हाथों को मंदिर मार्जन में तथा कानों को कृष्ण कथा सुनने में लगाते रहे। तभी जाके वो इतने महान बन सके कि भृगु मुनि भी उनका कुछ नहीं कर सके। नहीं, भृगु थोड़ी था। कौन मुनि है जो बड़े श्राप देते हैं?
दुर्वासा मुनि प्रभु जी। दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि, राइट। दुर्वासा मुनि से दुर्योधन जो है प्रार्थना करी थी कि जाओ आप युधिष्ठिर के यहाँ भी जाके भोजन ग्रहण करो। तो वही दुर्वासा मुनि जो है, दुर्वासा मुनि भी इसके सामने अम्बरीश महाराज जी के सामने जो है कुछ ना कर सके और भगवान का चक्र आ गया था उनको भस्म करने के। क्यों? क्योंकि वो सारी इंद्रियों को कृष्ण के चरण में उनकी सेवा में लगाते थे, है ना। कानों को कृष्ण कथा सुनने में, जबान को कृष्ण कथा बोलने में, कृष्ण की लीलाएं कीर्तन करने में यूज करते थे। तो जितना जितना हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण के लिए लगाएंगे उतना उतना हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम बढ़ता चला जाएगा, है ना। बोलते हैं ना, जो आप सुनोगे वही विचार बनेंगे आप में, जो आप बोलोगे आप वही विचार करोगे। What goes in comes out, जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, ये तो फैक्ट है ना। तो हमारे अंदर कानों से जो जाएगा हमारे अंदर से वही बाहर निकलेगा। तो हम कोशिश हमको ये करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान की कथा और भगवान के ही बारे में सुनने, कान का ढंग से यूज करें, गलत जगह कान को ना यूज करें। तो एक श्लोक आता है 1.2.6, हाँ इसको खोलते हैं। इसमें मन धर्म के बारे में बताया गया, धर्म क्या है। तो 1.2.6 को पढ़ते हैं। स वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धति, है ना। अनुवाद, संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है। देखो अब यहाँ पे धर्म बता रहे हैं, धर्म क्या है ना। आगे मत बोलना कि मेरे को धर्म नहीं मालूम क्या है। जिसके द्वारा सभी मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें, ऐसी भक्ति निस्वार्थ तथा अखंड होनी चाहिए, है ना, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो भक्ति धर्म क्या होता है? जिसके द्वारा श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सके। ऐसा कार्य, ऐसा वचन, ऐसी क्रियाएं, ऐसा आचरण जिससे भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो सके, है ना, उनकी भक्ति प्राप्त हो सके, ऐसा उसको धर्म कहेंगे। और ऐसी भक्ति जो होनी चाहिए वो निस्वार्थ होनी चाहिए। ऐसा नहीं स्वार्थ है, अरे है ना, क्या कहते हैं हम लोग, कष्ट मिटे तन का, है ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये थोड़ी होती भक्ति। ये तो आप डीलिंग कर रहे हो, आप मेरे को ये दो तो मैं आपके सामने अगरबत्ती पूजा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यही सबको तो साइड कर रहा है ना, धर्म प्रोजित कहता हूं, इन सबको बाहर करना है, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म वो है जिससे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सके, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सके, है ना। और क्या? वो भी निस्वार्थ अखंड होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए किसी भी स्थिति में। पता लगा जो है किसी ने धोखा दे दिया, पिक्चर में देखते ना, हीरो का बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया, तो हीरो बोलेगा आज के बाद मैं मंदिर में कदम नहीं रखूंगा, भगवान तूने क्या किया मेरे साथ। मैं बड़ी हंसी आती थी, मैं पहले पिक्चर देखता था। अरे ये क्या बना रहे, बेवकूफ बना रहे लोगों को, भगवान के दरवाजे पे कदम नहीं रखूंगा, और वो भी बड़ा स्टाइल से दिखाते थे। फिर कुछ टाइम बाद अचानक उसका बच्चे जैसा कोई आ गया उसके जीवन में, फिर वो करुणावश, अब भगवान तूने वापस बच्चा दे दिया, अब मैं तेरे पास आऊंगा। फिर मंदिर जाता, पूजा करता। अरे कुछ भी कुछ हीरो दिखा रहे। तो ऐसा अखंड नहीं होनी चाहिए। अखंड, अखंड मतलब जो ना टूटे, खंड खंड मतलब टूटना, अखंड मीन्स जो ना टूटे, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। क्योंकि यही एक ज्ञान है, यही एक क्रियाएं है, यही एक जो है पथ है जिसको फॉलो करने से हम अपने आत्मा की तुष्टि कर सकते हैं। अदरवाइज तो शरीर का भरण पोषण तो चल ही रहा है ना। आत्मा का भरण पोषण के लिए कोई चिंतित नहीं है। तो हमको ऐसे कार्यों में अपने आप को लिप्त नहीं करना है जो सिर्फ शरीर के लिए। हमें आत्मा के लिए कार्य करना है। आत्मा ही सच्चित आनंद है, आत्मा ही हमेशा रहने वाली है। अपने कर्मों को अगले शरीर में लेके जाती है। हमने भगवत गीता में पढ़ा है, जिस प्रकार फूलों की गंध फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा अपने साथ
चेतना को अगले शरीर में लेके जाता है ना। आत्मा अपने साथ मन, बुद्धि, अहंकार को, हमारे संस्कारों को जो हमने इस जीवन में किया है वो अगले जीवन में ट्रांसफर कर देती है ना। तो ये प्रकृति के द्वारा कार्य होता है। एक और श्लोक आता है 1.5.18, हाँ 1.5.18, है ना। यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाला है, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है ना। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, तो यह काल क्रम से स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि इस संसार में हमें ऐसे कार्यों में लगना चाहिए, जो तत्वज्ञानी, जो समझदार व्यक्ति, वो ऐसे कार्य में लगता है जो इस ब्रह्मांड से भी बाहर निकल सके, जो हमारे इतना सामर्थ्य हो जिसमें ऐसे कार्य में कि मैं इस ब्रह्मांड के बाहर निकल जाऊं। मैं ब्रह्मा से लेके नीचे के लोगों तक जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। मैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जब मैं स्वर्ग स्वर्ग चले जाऊं, है ना, वहां पे जाके भोगूं फिर नीचे आ जाऊं। तो ये कब तक चलेगा? जाएंगे भोगेंगे फिर आएंगे, फिर यहाँ कर्म करेंगे फिर जाएंगे भोगेंगे फिर आएंगे, फिर यहाँ कर्म करेंगे फिर जाएंगे भोगेंगे आएंगे। ये कब तक चलेगा? कभी तो फिर ऐसा होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, फिर नीचे चले जाएंगे, अनेक अनेक गंदी योनियों में जाएंगे, वहां तकलीफ पाएंगे, अलग अलग पीड़ा मिलेगी। तो यहाँ कह रहे हैं, बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञानी में ऐसा, वास्तव में जो बुद्धिमान और तत्व ज्ञानी है वो ऐसे कार्य में रुचि रखता है जो ब्रह्म लोक से पाताल तक विचरण करने में भी प्राप्त नहीं है। और वो क्या है? वो ये भक्ति है। वो क्या है? श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते, है ना। किम वा परे ईश्वर, इससे परे थोड़ी है ईश्वर। जो इसको फॉलो करेगा, ईश्वर तो उसके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। सद्यो हृदय अवरुध्यते, फटाफट उसके ईश्वर हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। कौन? जो निर्मत शरणाम है, जो द्वेष रहित है, जो कृष्ण से कभी द्वेष नहीं करता, है ना, अपने गुरुओं आचार्यों की बताई हुई वाणी को फॉलो करता है। बहुत अच्छा लाइन लिखा है इसमें कि सुख के लिए दौड़ना, प्रयास करना नहीं चाहिए, ये तो काल क्रम में स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर दुख हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो इसी श्लोक में जो तात्पर्य है इसका ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं वो चाहता हूँ मैं पढ़ लूँ आप लोगों के सामने। लास्ट लाइन, लास्ट जो है ना, 5 लाइनें हैं पैराग्राफ की, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य है ना, उनका उल्लेख इस श्लोक में है। हर व्यक्ति कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्म के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, और प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्म के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है ना। हम सब जो यहाँ बैठे हैं ये इसी कंडीशन में फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सब जो है सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम यहाँ पे। और इसका मतलब ये है कि प्रभु की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर, और हमने कहीं ना कहीं ऐसा कोई कार्य किया है, वैष्णव का आदर सत्कार, या कहीं पे भी किसी की भी कृपा मिली, आशीर्वाद मिला है, जो आज हम इस काबिल बन सके कि हम श्रीमद् भागवतम को सुनने योग्य हैं। तो सुनना अपने आप में ये बहुत बड़ा कार्य है, हमको बस निष्ठा से लगे रहना, छोड़ना नहीं है इसको। आगे कहते हैं, महामुनि शील व्यास देव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं। किनको? जो बैठे हैं यहाँ पे, जो सुन रहे हैं, वो कौन हो गए? बुद्धिमान हो गए, विचारवान व्यक्ति हो गए। क्यों? क्योंकि आप लोग श्रीमद् भागवतम सुन रहे हो। तो आप लोगों को, हम लोगों को व्यास देव क्या दे रहे? आश्वासन दे रहे, गारंटी दे रहे अपना। वो लोग बता रहे, क्या बता रहे हैं? कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। हरि बोल, हम सबको साक्षात्कार हो सकता है भगवान का, है ना। तो ये आश्वासन
व्यास देव जी के द्वारा दिया जा रहा है। जो भी इसको सुनता है, जो बुद्धिमान है, जो विचारवान व्यक्ति है, वो जैसे कि हम लोग वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश का को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परम हंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो इसका कहने का मतलब है आपको जाने की जरूरत नहीं है, कोई और फॉलो नहीं करना, ज्ञान योग फॉलो नहीं करना, निष्काम कर्म योग फॉलो नहीं करना, कर्म कांड फॉलो नहीं करना, ध्यान नहीं देना, अलग अलग आसनों में नहीं बैठना, है ना, मंदिरों में इधर यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, अग्नि जला के ताप लगा के अपने चारों ओर बैठना, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मात्र इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से, खाली इस संदेश श्रीमद् भागवतम पुराण के संदेश को ग्रहण करने मात्र से परमहंस पद को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। हरि बोल, वाह। हम तो कितने हरि बोल। किस्मत वाले हैं। हरि बोल। तो व्यास देव जी ने आश्वासन दे दिया हम सबको कि हम सब परमहंस बन जाएंगे जो इस श्रीमद् भागवतम को निष्ठा से, है ना, द्वेष पूर्व, द्वेष रहित इसको ग्रहण करेगा। तो द्वेष एक्चुअल में बहुत बड़ा तकलीफ है। भगवान ने अर्जुन को पहले ही बताया कि तुम द्वेष रहित हो, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं। मतलब तुम जो भगवान कृष्ण में थोड़ा सा भी संकोच करता है ना कि ये भगवान नहीं है, वो सोचेगा अरे नहीं नहीं, शिव जी थोड़े बड़े हैं मेरे ख्याल से, बोले कृष्ण भगवान है लोग बोलते हैं, लेकिन शिव जी तो परम है ना। ऐसे संकोच करेगा, ऐसे अगर अपने दिमाग में डालेगा कि नहीं वो कहीं से भी परम नहीं है, या थोड़ा सा भी संकोच आ जाएगा, संशय आ जाएगा, डाउट आ जाएगा, नहीं नहीं वो तो मनुष्य थे, उनके अंदर दूसरे ब्रह्म थे, ये सब अगर आ जाएगा तो फिर वो नहीं कर पाएगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा, परमहंस का पद प्राप्त नहीं कर पाएगा। बस अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण, बस बात ही खत्म। भगवान कहते हैं ना, मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगण, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं अर्जुन। मैं वही सोचता हूँ, इतना आसान शब्दों में संस्कृत में लिखा हुआ है, कोई भी संस्कृत का ज्ञाता जो है ना, वो इस श्लोक को पढ़ेगा, जिसको संस्कृत आती है वो समझ जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या है। मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, मैं इससे मेरे से ऊपर कोई और है ही नहीं धनंजय। मई सर्वम इदम, मैं हर कहीं हूँ, मई सर्वम इदम प्रोक्तेर्ण सूत्र मणगणे, जैसे मणियों का जो एक माला होती है मणियों की, उसमें जो सूत्र होता है वैसे मैं हर जगह। तो इसमें तो कोई डाउट वाला है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूँ, सबका, सर्वस्य प्रभवो। हाँ, इसमें भी लोग डाउट करते हैं, अरे नहीं नहीं कृष्ण है, लेकिन शिव जी बड़े, ब्रह्मा जी बड़े, ये बड़े, हमारे गुरु बड़े। केतव धर्म, इसको कहते हैं केतव धर्म। मैं अपने मन से जो सोच लूं, हमारे हिसाब से, हमारे पूर्वजों के हिसाब से, हमारे कुल के हिसाब से, हमारे गुरु के हिसाब से ये सही है, ओहो उनका प्रवचन में ये सही है, हमारे गुरुदेव ये बोलते हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। इसको कहते हैं केतव धर्म। इन सबको बाहर करना है हमको अपने जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके आज के तात्पर्य को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कल हम तीसरे नंबर श्लोक को लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 श्लोक जो है ना, 1, 2, 3, इसमें श्रीमद् भागवतम की महिमा, उनका गुणगान व्यास देव द्वारा, इसलिए ये 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे। 1, 2, महिमा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, हम क्या पढ़ने से क्या प्राप्त होगा, और किस भाव से इस ज्ञान को सुनना है, ये सब चीजें इन 3 श्लोकों में बताई गई है। कि आप जो है विनीत भाव से, निर्मत सनाणाम, द्वेष रहित होके भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार करें, है ना, तो फिर ये सारी चीजें हमारे जीवन में हम देखेंगे एकदम बदलाव आ जाएगा, एकदम बदलाव। श्रीमद् भागवतम वाकई में जो है ऐसा, अगर अगले श्लोक में यही है, निगम कल्पतरो गलम फलितम, है ना, गलितम फलम, मतलब ये जो है ना पूरा निचोड़ है, सारे सारे शास्त्रों का निचोड़ है ये श्रीमद् भागवतम। ठीक है, लगता है किसी का प्रश्न नहीं है।
है हरे कृष्ण हमारे प्रभु जी। अच्छा धन्यवाद, हरे कृष्ण, प्रणाम। बोलिए प्रभु। प्रणाम प्रणाम। कहाँ हो प्रभु जी आप? प्रभु जी, अभी आखिरी में जो श्लोक बोले, कौन से अध्याय का है? कौन मन सा वाला चिंतन श्लोक वाला। बोला जो है? अभी लास्ट में जो बोले सर। जो मत परतनम न किंचित अस्ति धनंजय, जी वही जी वाला है? जी जी। वो भगवत गीता का है 7.7, श्लोक नंबर 7.7 है, जिसमें भगवान बताते हैं मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। और एक और श्लोक है जी 10.8 में, जिसमें कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, 10.8। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान ने बताया, और तो और बहुत जगह बताया भगवान ने, ऐसी पूरी भगवत गीता में भरी पड़ी हुई है भगवान की महिमा से। भगवान बताते हैं मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी जो आसान शब्दों में समझने लायक है, इन दोनों श्लोकों से हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि। जी प्रभु ठीक जी। है जी प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। यस रघुनाथ दास जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। नहीं प्रभु जी, लेकिन आपने जो आज कथा बताई वो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ये अरे मानव वाह, जी का अरे तो वाह। बारे में जिस प्रकार से आपने बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा प्रभु जी कि कितना मतलब आपको गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, कितना डेडिकेशन होना चाहिए, इस हिसाब से देखा तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। वही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, ठीक है। आपके प्रवचन में क्या क्वेश्चन ही नहीं निकलते हमारे। अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन निकलना निकलते बंद हो नहीं। जाता है। क्वेश्चन निकलना बंद हो जाता है। मेरी तो कुछ है नहीं, मेरे गुरुदेव इतने प्रशांत मुकुंद प्रभु की वाणी है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। महाराज है सिद्धार्थ स्वामी महाराज, इनका आशीर्वाद है, बस और कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है ना। मुकम करोति वाचलम पंगुम लंघते गिरम यत् कृपा कर हम वंदे परमानंद माधवम गुरु दीन तारणम। ऐसे गुरु की कृपा, ऐसा भगवान की कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ क्रॉस कर जाता है। बस उनकी कृपा होनी चाहिए, हमारा कुछ नहीं, उनकी कृपा ही है जो हम कर पा रहे हैं, और कुछ नहीं। तो इसी को सर्वधर्मान परित्यज्य कहते हैं। आप, मैं ना एक चीज बताऊं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये सच है। जो मेरे हृदय में है ना, आज नहीं शुरू से जैसे भक्ति में मैंने ग्रहण किया, निष्ठा बढ़ी, एक चीज मेरे जीवन में एक संकल्प आ गया कि मेरे और मेरी भक्ति के बीच में अगर कोई भी आएगा ना, तो मैं उसको साइड कर दूंगा। ये तो मेरे जीवन में तय है। मतलब मैंने ये संकल्प लेके बैठा था, जो भी मेरे और मेरी भक्ति के बीच में आएगा, मेरे घर वाले आए, पड़ोसी आए, दोस्त आए, समय आए, व्यापार आए, समाज आए, कोई भी आए, मैं उसको छोड़ दूंगा। ये होती है निष्ठा। ये निष्ठा रखनी पड़ेगी गुरु के वचनों पे। अगर कहीं डाउट हो रहा है, गुरुदेव क्या करूं मैं, कैसे करूं, तो गुरुदेव उसका रास्ता बता देते हैं कि नहीं नहीं, तुम अभी मेरे को बोले, गुरुदेव मेरे रोके, बोले नहीं नहीं ऐसा एकदम नहीं करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। तो जैसा गुरुदेव से चर्चा करते रहते हैं हमारे इस गृहस्थ प्रशांत मुकुंद प्रभु, वो हमें पूरा जीवन में डायरेक्शन देते हैं कैसे आगे बढ़ना है, और उनके मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी कृपा बनी हुई है। तो विनती है सबसे कि जो भी आप, जिनको भी गुरुदेव अपना मानते हैं, पूर्ण निष्ठा से मानिए और उनके वचनों को फॉलो करिए, है ना। तभी सही मायने में हमारे पे हमारे गुरु परंपरा की कृपा आती, परंपरा से जो कृष्ण की कृपा चलती आ रही ना, एज इट इज वो हम तक पहुंच जाएगी। यस पद्मप्रिय माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु के बारे में ही बता रही हूँ प्रभु जी। जैसे आप बोले थे परपट पढ़ना, तो फिर परपट को मतलब पहले तो पढ़े थे, लेकिन आप बोले थे तो और विशेष पढ़े थे, गुरु बोले हैं करके समय निकाल के पढ़े ना, तो ऐसा लग रहा था कि एक एक श्लोक दिमाग में बैठ रहा है, और एक एक मतलब शिल प्रभुपाद का जो परपट है वो भी पूरा दिमाग में बैठते जा रहा है, हृदय में बैठते जा रहा है। एकदम गदगद लग रहा था प्रभु जी परपट पढ़ के। और मैं अरे बता रहा था वाह कि वाह। गुरु बोले हैं तो उसको ध्यान से पढ़ रहे थे। आप बोले थे ना कि परपट पढ़ के आना, तो वही मैं बोल रही हूँ जी। बहुत बढ़िया। आप लोग इतनी निष्ठा से वचनों को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं भगवान श्री राधा गोपीनाथ सब पे कृपा करें, अपनी भक्ति दें,
और सही मार्गदर्शन करें गुरुओं के माध्यम से। बस विनती यही है कि देखिए कोशिश ये करें कि इस्कॉन के बाहर किसी को ना सुने, है ना, क्योंकि क्या होगा फिर उसमें जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है। इसलिए कोशिश करें इस्कॉन के बाहर ना सुने। इस्कॉन में किसी को भी सुन सकते हैं जो आपको पसंद हो, और प्रभुपाद तो है ही है, सब में प्रभुपाद ही है। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ें, सुने, कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो पूछें, हिज ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु जी से पूछें, मेरे से पूछें, जिसको जो ऐसा लगता है पूछना पूछिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब जो है ना क्लास को क्लोज करते हैं। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। भक्त की जय। जय। जगत गुरु जगद्गुरु शील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि 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 हरि।